सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी आइकन ऑफिशियल के माध्यम से। बच्चों, मैं तुलसीदास का पद क्लास 12 का जो है उसको पढ़ा रहा था, जो हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वेस्ट बंगाल बोर्ड के। 2 पद मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये आखिरी पद है जो विनय पत्रिका से लिया गया है और जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। क्या पद है, क्या उसमें लिखा गया है और इसमें विनय के भाव हैं। किसके विनय के भाव हैं? विनय करना मतलब प्रार्थना करना। किसका? तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रेषित करते हैं, अपनी भक्ति भावना को सामने रखते हैं और क्या कहते हैं, हमको क्या, लोगों को क्या सलाह देते हैं अपने इस पद के माध्यम से। ठीक है, देखिए। मन पछता है अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई, हरिपद भजु करम वचन अरोहिते। सहस बाहु 10 बदन, आदि नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धान सवारे, अंत चली उठी रीते। सूत बनितादि जानी स्वार्थ रत, न करु नेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेगे पामर, तू न तजे अभिहीते। अब नाथ ही अनुराग, जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु घीते। यह है पद। जाहिर सी बात है, जब मैंने पद बोला तो आप लोग को बहुत सारे शब्द ऐसे जिसको कहेंगे कि सर ये तो किस भाषा में है, समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चों, इसकी भाषा ब्रज है और इसके कुछ कठिन शब्द हैं। मैं लगभग सारे कठिन शब्दों का अर्थ लिखवा दे रहा हूं, आप लोग लिखिए। पछता है मतलब पछताना, अर्थ में बताते जा रहा हूं। दुर्लभ का मतलब है मुश्किल से मिलना, मुश्किल, ठीक है ना, मुश्किल से मिलना किसी चीज का, बहुत दुर्लभ है इसको मिलना, मुश्किल से किसी चीज को पाना। ठीक है। देह का अर्थ शरीर। हरिपद मतलब ईश्वर का चरण, हरि मतलब ईश्वर, पद मतलब चरण, मतलब ईश्वर का चरण। भजु का अर्थ है भजना, कर्म को कहा गया है, वचन वाणी को कहा गया है। सहस बाहु मतलब जिनके 1000 हाथ थे, एक राजा जिसके हजारों हाथ हो उसको सहस बाहु कहा जाता है। 10 बदन में 10 सिर वाला रावण। नृप का अर्थ है राजा, काल समय को कहा गया है, यहां मृत्यु के संदर्भ में ले सकते हो। बली बलवान को कहा गया है। धन धाम मतलब महल और धन जिसके पास है। अंत चले मतलब मृत्यु होने पर। रीते मतलब खाली हाथ। सूत का अर्थ है पुत्र। बनीता का अर्थ है पत्नी। स्वार्थ स्वार्थी। रत का मतलब लगे हुए। नेह का अर्थ है प्रेम। तो ही का अर्थ है तुम्हें। और तजैगे का अर्थ है त्याग देंगे। पामर यहां पापी को कहा गया है। नाथ ही ईश्वर। अनुरागु मतलब प्रेम। जड़ मूर्ख को कहा गया है। त्यागु मतलब छोड़ देना। दुराशा का अर्थ है दुश्चिंता। काम अग्नि इच्छा रूपी आग। विषय भोग मतलब विषय वासना, मतलब इच्छा रूपी विषय वासना। ठीक है, इसी अर्थ में है ये। उम्मीद है शब्द के अर्थ आप लोग लिख रहे होंगे। नोट डाउन, जब भी ये वीडियो प्ले कीजिए आप लोग जरूर शब्द के अर्थ पहले लिख लीजिए, क्योंकि ब्रज भाषा में आप लोग को शब्द के अर्थ अगर पता है तो आपको ये व्याख्या, इसका प्रसंग सब समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके मूल भाव पे। बच्चों, इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान ईश्वर की वंदना की है और क्या कहा है ये सुनिए। मन पछता है अवसर बीते। एक बार समय निकल जाता है ना तो मन को पछताना पड़ता है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जीवन में समय रहते समय का बहुत महत्व है। सही समय पे सही काम नहीं करने से एक चीज जो बचा रह जाता है वो है पछतावा। तो हम जब मनुष्य के रूप में जन्म पाए हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं इस जीवन को तुम सही अर्थ दो और समय को ऐसे ही बर्बाद न करो। इसी संदर्भ में कहते हैं कि मन पछतावे अवसर बीते। एक बार अवसर बीते जाने के बाद मन में सिर्फ पछतावा ही बचा रह जाता है। ठीक है। दुर्लभ देहि पाई, हरिपद भजु करम वचन अरुहिते। कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, बहुत ही हम लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि इतना मनुष्य कुल में हमारा जन्म हुआ है, बहुत मुश्किल से मिला है।
तो जब मनुष्य कुल में हमारा जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस जन्म को आप सार्थक करो। कैसे कर सकते हैं सार्थक? तुलसीदास जी कहते हैं इसको सार्थक हरिपद, मतलब हरि के चरणों में, ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित करके किया जा सकता है। कैसे समर्पित करना है? वचन से, कर्म से, मन से, तीनों भाव से ईश्वर की भक्ति भावना में लीन होने को ही जीवन में को सफल मानते हैं, मतलब मनुष्य जीवन को सफल मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका जीवन तब तक सफल नहीं है जब तक आप अपने मन, हृदय, वचन से आप ईश्वर की भक्ति भावना नहीं कर रहे। अब यहां एक बात और ध्यान रखिए, ईश्वर की भक्ति भावना कहने का मतलब है आप 24 घंटे पूजा पाठ में व्यस्त रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उस ईश्वर को न भूलिए जिन्होंने आपको इस धरती पे भेजा है, जिन्होंने आप इतना मूल्यवान शरीर आपको तोहफे में दिया है। ठीक है, आगे देखिए। सहस बाहु, वो क्यों कहते हैं तुलसीदास जी ऐसा? सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। कहते हैं कि बड़े बड़े सहस बाहु का अर्थ मैंने आप लोग को लिखाया था, जिसके बहुत सारे हाथ हो, हजारों हाथ हो, 10 बदन जिसके 10 सिर हो, रावण, ठीक ना। आदि नृप, कोई राज बचे न काल बलीते। वो जो राजा था ना, जिसके रावण जो राजा था ना, उसके 10 सिर थे, बहुत बलशाली था, वो भी इस काल के जाल से बच नहीं पाया। एक दिन उसे मृत्यु को गोद में जाना पड़ा। ठीक है, जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, ये जानते हुए भी हम क्या करते हैं? देखिए, वो रावण होके, उतना बलशाली होके भी मृत्यु के काल से बच नहीं पाया। ठीक है, उसने समय रहते अपने जीवन को सही अर्थ नहीं दिया, ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाया, तो उसको मिटना, उसको भी एक दिन मिटना पड़ा, उसको मृत्यु की गोद में सोना पड़ा। आगे क्या कहते देखिए, हम करी धन धाम सवारे, अंत चली उठी रीते। और मनुष्य भी लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। हर कोई अपने स्वार्थ में, अपनी उन्नति में, अपने खुद के प्रमोशन में, खुद को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे ज्यादा पैसे कमाए, कैसे अच्छा घर बनाए, कैसे अच्छा कपड़ा पहने, सब इसी में लगा हुआ है। खुद को कैसे खुश रखें, खुद का स्वार्थ कैसे पूरा हो, इसी स्वार्थ में लगे हुए हैं सभी लोग, और इसी ट्रेंड पे जीवन जिया जा रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार जब जिस दिन शरीर का अंत हो जाएगा ना, जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल गई ना, उस दिन इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम करी, ये मैं और अहंकार की भावना ये छोड़ दो। बहुत सजना सवरना, कुछ ये धन दौलत कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण की सोने की लंका बनवाई थी ना, मृत्यु के बाद क्या सोने की लंका उसके साथ गई? नहीं गई। आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। आपके साथ अगर ऊपर कुछ जाएगा तो है आपका कर्म। लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा कर्म करके जाइए कि लोग आपको याद करें। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हम करी धन धान सवारे, अंत चली उठी रीते। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, आपके साथ जाने वाला कोई नहीं होगा, ना आपका धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, ना कपड़ा, ना गाड़ी, ना सोना, ना चांदी, कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर आपके साथ कुछ जाएगा, आपको लोग याद करेंगे, तो सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो है आपके कर्म। आपके कर्म, आपने क्या किया, आपके लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, आपके कर्म आपके नाम को इतिहास में दर्ज कराएगा कि आप कितने याद किए जाएंगे। आपके कर्म ये तय करेंगे। आगे कहते हैं, सूत बनिता आदि जानी स्वार्थ रत न करू नेह सभीते। कहते हैं जो पत्नी पुत्र के मोह माया में जो फंसे रहते हो, अभी भी समझ जाओ ये सब माया मोह है। ये सब माया मोह है, ये कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। एक न एक दिन सभी का साथ छूटना तय है, निश्चित है। ठीक है, अंतहु तो ही तजेगे पामर तू न तजी अभीते। और जब एक दिन तुम्हारा अंत होगा ना, तो हे पापी सुनो, मनुष्य को कह रहे तुलसीदास, हे पापी सुनो, जिस दिन अंत होगा तुम्हारा ना, ये सभी ये स्वार्थ की दुनिया है। पुत्र पत्नी माता पिता, ये जो सांसारिक मोह माया है, इसको जितना जल्दी त्याग दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इस संसार के लिए तभी कुछ अच्छा कर पाओगे जब तुम इस संसार के सांसारिक मोह माया का त्याग करोगे। बिना सांसारिक मोह माया को त्याग किए इस संसार के लिए तुम कोई भला नहीं कर सकते, कुछ भला नहीं कर सकते। ठीक है, अंत में क्या कहते हैं, अब नाथ ही अनुराग जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते। अब भी अपना ये अनुराग, अपना जो प्रेम है, हे मूर्ख, अभी भी समझ जाओ
समझ लो कि स्वार्थ की दुनिया है, ये माया मोह रूपी संसार है जो तुम्हें अपने जाल में फंसाए हुए है। अभी अगर इस दुश्चिंता से तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हारा जीवन मनुष्य कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग भोगी थे। बच्चों इस पद को, ये आखिरी जो पद है, इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। आप समझो कि जैसे जब यज्ञ होता है तो उसमें देखोगे कि यज्ञ में आग जलती, लकड़ी को जलाया जाता है आहुतियों के लिए, और उसको आग को बहुत भभकाने के लिए, बहुत फैलाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें घी डाला जाता है, तब वो आग और ज्यादा फैलता है ना। यहां पे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग भोगी थे। ये जो इच्छा है ना, ये सांसारिक मोह माया है। हमको कार चाहिए, घर चाहिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा रिश्ता, अच्छे नाते, ये सारे माया रूपी इच्छा है। ये इन इच्छाओं का त्याग, ये इच्छा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आप कब ना अपना भला कर सकते हो, नहीं समाज का, नहीं संसार का। सबसे पहले आपको इस इच्छा रूपी माया को मारना होगा, त्यागना होगा। ठीक, मतलब अब आग को बुझाने के लिए घी डाल के नहीं बुझा सकते, पानी डालना होगा, ठीक, तब वो आग बुझेगी। उसी तरह इस संसार के लिए, इस संसार और इस समाज के लिए कुछ करने के लिए, किसी के लिए कुछ करना है, अपने कर्मों पे आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस विषय भोग रूपी जो इच्छा है ना, लालच है ना, इसको त्यागना होगा, तभी आप अपने कर्मों में ऊपर उठ पाएंगे। मूल रूप से इस पूरे पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह हमें बताने की कोशिश की है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और अगर मिला है तो आप इसे सार्थक सिद्ध कीजिए, इसे अर्थ दीजिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, आप कुछ ऐसे कर्म कीजिए कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें, और जब जहां तक संभव हो इस सांसारिक मोह माया रूपी बंधन से दूर रहिए। ईश्वर की भक्ति में मन, वचन और कर्म से, हृदय से विलीन रहिए, लीन रहिए, तभी ये जीवन सार्थक माना जाएगा। बच्चों, यह विनय पत्रिका से लिया गया है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। उम्मीद है यह इस पद की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अंत में यही कहेंगे कि अगर आपकी कोई क्वायरीज है, इसके अलावा भी कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपको किस विषय पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको समझना है, जानना है। मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।